आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम झारखंड के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय जी के साथ मौजूद हैं और हाल के दिनों में झारखंड की सियासत में यूं कहें कि सोमवार की शाम से हलचल बढ़ गई है। हलचल यूं कि इनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ जिसका नाम है लम्हों की खता। आखिर ऐसी कौन सी लम्हा थी और ऐसी कौन सी खता हुई जिसके कारण झारखंड की सियासत गर्म हो गई है? इन्हीं मुद्दों पर इनसे बात करने के लिए हम सीधे सीधे सरयू राय जी से ही पूछते हैं। सरयू जी, आखिर ऐसी कौन सी लम्हा थी और इस क्या खता हुई जो आपकी इस पुस्तक की इतनी चर्चा हो रही है? एक कंसल्टेंट को हटा दिया गया और दूसरे को गलत तरीके से बहाल किया गया। अब न केवल बहाल किया गया बल्कि हमने जो किया है वो ठीक किया है। इसके लिए हर स्तर पर मैनेज करने की कोशिश की गई। उसका नतीजा हुआ कि आज रांची शहर आज भी बिना सीवरेज ड्रेनेज के है। 15 साल में जो काम हाईकोर्ट 2003 में चाहता था 2020 में नहीं हो पाया, तो रांची को वो भुगत रहे हैं। इस बीच में 100 करोड़ से अधिक रुपए भी खर्च हो गए, तो राजकोष पर भी भार पड़ा। रांची की जनता को भी परेशानी है। राजधानी आज एक ऐसी मुझे लगता है इस देश में जहाँ सीवरेज नहीं है, तो यही खता हुई, वही लम्हा था और आज उसकी सज़ा रांची भुगत रही है। जिस तरह से आपका पुस्तक का विमोचन हुआ उसके बाद सरयू राय जी का एक विज्ञप्ति जारी होता है और उस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आखिर सरयू राय जी ये मैनहट्ट का मामला बहुत पुराना है और बार बार इस मामले को उठा करके चर्चा में आना चाहते हैं और शायद उनको ORG कंपनी को जो है कि हटाया गया था, इसलिए इससे भी शायद दुखी हैं। तो ORG के लोग हाईकोर्ट गए कि भाई हमको हटाना गलत है। हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत केरल हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे यूपी सिंह जी, न्यायमूर्ति यूपी सिंह को उन्होंने उस पंचायत का बनाया कि आप फैसला करिए। उन्होंने फैसला कर दिया। फैसले में उन्होंने कहा है हटाना गलत था, उसने काम किया था और ये भी कहा कि उसको आप 3.25 करोड़ रुपया हर्जाना में दीजिए। तो अगर मैंने तो रघुवर दास जी से कभी ORG के बारे में बात नहीं किया, उसका पता पूछते हैं। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ 4थे मंजिल पर, उसी के सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट में ORG ने ऑफिस खोला था। तो ये जोड़ना चाहते हैं कि हम जिस मकान में रहते हैं उसी के नीचे था, तो खोला था, मगर आपने उसको हटाया। मैंने कभी आपसे उसके बारे में कुछ कहा नहीं। मगर जब मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने पंचायत बहाल किया और एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने फैसला दे दिया कि आपने हटाया वो गलत था। सरकार पर जुर्माना भी कर दिया, हर्जाना दीजिए आप। तो रघुवर दास को शायद यह याद नहीं है, इसीलिए मैंने कल कहा था कि फ़ैसला अंग्रेजी में है, 5-6 पेज का है। उनके पास नहीं होगा, मैं भेज देता हूँ। अगर एक न्यायाधीश की अंग्रेजी नहीं समझ सकते होंगे तो किसी से मदद ले लें, समझ लें उसको। तो ORG के बारे कहकर उन्होंने अपने ही फंसने का काम किया है। उन्होंने एक और बात कहा है कि हर एक स्तर से इसकी जांच कराई जा चुकी है, सबका जो है जांच का रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन सिर्फ वही सत्यवादी हैं आपके बारे में कि एक वही सत्यवादी हैं, बाकी सभी झूठे हैं। मंत्री थे, 2 जांच, विधानसभा की एक समिति ने जांच किया और उस समिति ने तकनीकी जांच के लिए कहा, तो उस पर एक उन्हीं के विभाग के मुख्य अभियंता ने जांच किया, उसकी कमेटी ने जांच किया। ये 2 जांच हुई। ये दोनों जांच ने कहा कि नहीं, जो हुआ है सही हुआ है। मगर उसके बाद जितनी जांच हुई, कार्यान्वयन समिति ने जांच किया, कहा कि ये दोनों ने गलत रिपोर्ट दिया है। उसके बाद जांच हुई 5 अभियंता प्रमुखों की, उसने कहा मैनहट्ट की बहाली गलत है। उसके बाद जांच हुई निगरानी के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने, जो इंजीनियर है, उन्होंने कहा कि न केवल बहाली अनियमित है बल्कि टेंडर जब फ्लोट हुआ, निविदा प्रकाशित हुई, उस समय से लेके निविदा निष्पादन के बीच में जो भी काम हुआ है सब काम गलत हुआ है। और वो रघुवर दास ये भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। कोई फैसला दिखा दें हाईकोर्ट का।
कोई एक फैसला दिखा दें। हाई कोर्ट के जज ने एक फैसला दिया, कहा कि जब सरकार मानती है किसने काम किया है तो आप पेमेंट कर दीजिए। हम तो सरकार को ही दोषी मानते हैं। सरकार ने कहा कि इसने काम कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा पेमेंट कर दीजिए। जो हाई कोर्ट का ये फैसला हुआ, उस फैसले के खिलाफ में उस समय के महाधिवक्ता ने, उस समय के विधि विभाग ने, इन दोनों ने कहा कि फैसला सही नहीं है, इस फैसला के खिलाफ अपील होनी चाहिए। अपील नहीं हुई, मान लिया गया और कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हम अपील नहीं करेंगे। तो इसमें कहाँ क्लीन चिट है? रघुवर दास जी, एक कोई क्लीन चिट न्यायालय का दिखा दें, जानकारी हो तो। इसलिए वो अपने जाने समझें, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो उठा रहे हैं हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। एक एक प्रश्न का उत्तर है, उसको पढ़ लें, समझ लें, एक आध दिन समय लगा लें, उसके बाद बात करें, उसके बाद बोलें। मैं तो आज उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, यही प्रश्न कि भैया बता दीजिए ये हुआ था कि नहीं हुआ था। सर जी, एक चीज़ जानना है कि इस पुस्तक में सिर्फ मैनहार्ट का ही मामला है या कुछ और है, क्योंकि ये पुस्तक अभी तक हम पढ़े नहीं। मैनहार्ट रांची के सीवरेज ड्रेनेज को दुरुस्त नहीं कर सका, क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई, आज फिर दोबारा टेंडर निकाला गया है नया परामर्शी बहाल करने के लिए। तो यहाँ तक का जिक्र है। आगे पुस्तक में तो आ गया सारा मामला, ऐसे आपने कागजी कार्रवाई भी सभी जगह की है, फिर आगे अब क्या देखते हैं, इस मामले को कहाँ तक ले जाएंगे? क्या देखना है, मैनहार्ट को लेकर यहाँ से दिल्ली तक रघुवर दास जी और उनके लोगों ने मेरे खिलाफ अभियान छेड़ा, और दिल्ली के लोगों ने भी उनकी बात पर भरोसा किया। तो मैंने तो लिखा है, दिल्ली के लोगों को भी भेज दिया है, या देख लें। न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसका जो संकल्प है उसकी कसौटी पर ये मामला कहाँ ठहरता है, इसकी मीमांसा कर लें। अब तो अपना रवैया बदलें। एक तो ये उद्देश्य हमारा है, और दूसरा है कि हमने अपने क्षेत्र की जनता को कहा था कि इस मामले को मैं उजागर करूँगा। चुनावी वादा था, दोनों हमने पूरा किया है। अब आगे लोग जाने समझें। तो ये थे सरयू राय जी, जिनका साफ दावा है कि ये जिस तरह की राजनीति करते हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार पर ये अपने प्रमुखता से अपनी बातों को रखते हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे मामला जहां भी जाए। अब देखना ये है कि इस पर सियासत और क्या कुछ रंग लाती है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।